हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी कीजिए। और मैंने मैट्रिसेस के ऊपर पहले 2 वीडियोस बनाई हुई है, वो आपकी बेसिक्स हैं बिल्कुल मैट्रिसेस के। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगे तब तक आप थ्योरम पे नहीं आ सकते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और देखिए उन वीडियोज़ को पहले, फिर इस वीडियो पर आइए। तो चलिए हम थ्योरम शुरू करते हैं। If A be a square matrix of the type n by n, then A into adjoint A is equals to adjoint A into A is equal to determinant of A in, where in denotes n row unit matrix। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल के फिर उसको उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आपने क्या किया कि एडजॉइंट ए निकाला और फिर उसके मैट्रिक्स एडजॉइंट ए निकाला, फिर ए मैट्रिक्स के साथ उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों आपकी ये चीज़ इक्वल है। और ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन के। क्लियर? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि यही आपकी बहुत सारे थ्योरम्स में अप्लाई होगा। तो चलिए फर्स्ट थ्योरम पे चलते हैं अपनी। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो आपको गिवन होगा ना, या प्रूफ करने के लिए जो चीज़ दी होगी उसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए क्या दिया हुआ है कि एडजॉइंट ए बी जो है वो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल है। तो जो अब ये चीज़ अब क्या करेंगे, यहीं से हम पिक कर लेंगे कुछ चीज़। तो हमने यहाँ से क्या पिक किया? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, और हमने आगे क्या मल्टीप्लाई कर दिया? ए बी। क्लियर? अब क्या होगा, जो b है ये वाला, अब ये वाला b और एडजॉइंट b इसको हम साथ लिख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल आगे पीछे हैं। हम इसको तो लिख सकते हैं लेकिन a और एडजॉइंट a को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या है, हमें पता है कि हम लिखने का तरीका यही है, या तो आगे होगी या फिर पीछे होगी। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल साथ होनी चाहिए। यहाँ पे जो साथ दिख रहा है आपको वो b दिख रहा है, तो b और एडजॉइंट b को हम लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया यहाँ पे। तो हमें ये भी पता है कि किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट b आई एन के इक्वल होगा, b एडजॉइंट b। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये आपको क्लियर हो गया ना? तो b यहाँ पे आ गया, a और आई एन साथ में आ गया और एडजॉइंट a साथ में आ गया। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमें पता है कैसे करना है सॉल्व, कि ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा? डिटर्मिनेंट a आई के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने इसको इकट्ठे लिख दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि a और i को जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो a के इक्वल कैसे आया? ये आप खुद करके देखिए, ये सेम ही आएगा आपके पास आंसर। तभी हमने एक चीज़ लिखी है। अब हमने इसको ले लिया फर्स्ट। नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ए बी को हम पीछे लिखेंगे। तो अब क्या होगा, एडजॉइंट ए और ए है, ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे अब। ठीक है, तो हमने इनको इकट्ठे लिख लिया। फिर हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के। और हमें ये भी पता है कि अगर बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई के। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे, हमें पता है ये इसके इक्वल है। क्लियर? हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एडजॉइंट बी है, यहाँ पे भी बी है, इसको इकट्ठे लिखेंगे और जो इसका आई है वो भी यहाँ आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके आपका ये डिटर्मिनेंट ए बी और आई के इक्वल आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट जो हमने लेट किया था, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी और सेकेंड इक्वेशन ये वाली थी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास ये चीज़ इक्वल आ रही है और दोनों ही किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई के इक्वल है। तो ये भी हमने लिख दिया। हमने इसको लेट कर लिया थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अब हमें क्या पता है कि जो a इंटू एडजॉइंट ए होता है वो किसके इक्वल है? एडजॉइंट a इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इस पूरे में b मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब कि ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई। तो ये क्लियर है? तो ये यहाँ से आ गया। अगर तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्या नोट कर सकती हूँ कि जो मेरी ये वाली इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है वो सेम बैठ रही है, सेम है ऑलमोस्ट। क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस जो है वो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई के इक्वल है, ये वाली भी और ये वाली भी। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी हैव क्या है यहाँ से हमारे पास? देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो जो ए बी एडजॉइंट ए बी है ये वाली, और यहाँ से क्या, ये देखो ना, ए बी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ये उठा लिया इन्होंने, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो, दोनों में से कोई से ले सकते हैं।
अब जैसे दोनों में आगे हैं तो हम ये वाली ले लेंगे, तो हमने इसको और इसको ले लिया, मतलब दोनों इक्वेशन इक्वेट हो रही हैं आपस में, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल है। तो इसको तो हमने लिया ही नहीं, यहाँ पे इसको लिया और इसको लिया, यहाँ से ए बी आपका ए बी से कैंसिल हो गया और एडजॉइंट ए बी जो है वो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल आ गया, बस सिंपल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर inverse of a square matrix. If A is a square of matrix order n and there exists another square matrix of matrix B of order n such that AB is equals to AB is equals to BA is equals to IN, इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इन्वर्स मतलब किसी भी चीज़ का उल्टा, बिल्कुल रेसिप्रोकल होना। जैसे हम A है तो 1 इज, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/A होगा, सिंपल अगर हम बात करें, है ना। तो अब हमने इन्वर्स पढ़ना है, मैट्रिक्स को कैसे इन्वर्स करेंगे वो पढ़ेंगे अब हम, क्लियर। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है तो जो बी होगा वो इन्वर्स ऑफ ए होगा, क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इन जनरल द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स का हम -1 लिख देते हैं पावर में। दस फर्स्ट जो आपका फर्स्ट है, हमने बी को क्या लेट किया है यहाँ पे, इन्वर्स ऑफ ए, तो हम इसको बी को कैसे लिख सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू आई एन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन्वर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। सेकेंड, इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मतलब अगर ए का इन्वर्स कर दो फिर उसी का दोबारा इन्वर्स कर दो तो वो ए के इक्वल होगा, क्लियर। A rectangular matrix cannot possess an inverse because for the product AB and BA to be defined and equal, it is necessary that both A and B should be square matrices of the same order. ये कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा उसमें आपका जो M होगा वो N के इक्वल नहीं होगा। हम लिखते हैं ना M by N मैट्रिक्स लिखते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें m जो है वो नॉट इक्वल टू n होता है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका 3/4 का मैट्रिक्स होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि 3/3 का मैट्रिक्स चाहिए आपको इसमें, 4/4 का मैट्रिक्स चाहिए आपको इसमें, दोनों जिसमें m जो है वो आपके n के इक्वल हो, क्लियर। तो इस केस में हम इसका जो है इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमें दोनों ही आपके ऐसे चाहिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉर्म करें, मतलब कि जैसे 3/3, 2/2, 4/4 का मैट्रिक्स हो, इसमें दोनों की कैसे चाहिए, हमें दोनों इक्वल चाहिए, आपका जो m है वो n के इक्वल चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, मतलब एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब ये एक थ्योरम ये है, एक थ्योरम हमने पहले पढ़ी एडजॉइंट की, अब ये इन्वर्स की है, अभी और भी थ्योरम्स हैं तो पहले अभी ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। इसमें बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करें, या तो हम लेट कर लें कि आपके पास दो इन्वर्स हैं, है ना, और दोनों इन्वर्स एक दूसरे के इक्वल है, तो भी हम कह सकते हैं, मतलब आएगा तो आंसर एक ही ना, पर दोनों को इक्वल बता देंगे, या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। लेट ए बी अ n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट इफ पॉसिबल B and C be the two inverses of A, we shall now show that B is equals to C. Since B is inverse of A, therefore अब आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ एक बार। कुछ नहीं है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल हमने एक ए मैट्रिक्स को लिया जो आपका n रोड मैट्रिक्स था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए बी और सी को मान लिया कि आपके दो इन्वर्सेस हैं ए के, ठीक है। मतलब अगर हम ए का इन्वर्स करते हैं, ए का इन्वर्स कैसे होगा, ए इन्वर्स ऐसे, तो इसके दो इन्वर्स हैं आपके, एक तो है बी, ठीक है, और एक ले लिया हमने सी, दो इन्वर्स लिए, ठीक है, दो इन्वर्स लिए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी, क्लियर। तो इन्वर्स कैसे लिखते हैं, सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, अगर बी आपका इन्वर्स है ए का तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई एन, ये अभी हमने पढ़ा है।
तो इसको हमने फर्स्ट लेट कर लिया। अगर सी इनवर्स है ए का तो ए सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू आई एन, ये भी अपने पढ़ा तो उसको सेकंड कर लिया। ठीक है, दोनों हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो आ गया। अब क्या है इसमें कि जो, अब देखो हमने ये दो तो पढ़ लिए ना कि ये ए बी जो होगा वो बी इज इक्वल्स टू आई एन के, ए सी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू आई एन के। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि ऑर्डर जिसका होगा, जो सेम टाइप के होंगे ये मैट्रिसेस आपके ए बी और सी, तभी उसका क्या होगा, इन्वर्स निकलता है। जैसे हमने अभी बात करती थी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता है इन्वर्स। अब इसमें ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस जो होंगे आपके सेम टाइप के होंगे, मतलब कि अगर एक जो 2/2 का है ना तो बी भी 2/2 का होगा, सी भी 2/2 का होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें सी ए बी तो वो भी डिफाइंड होगा। तो अब हमने क्या किया, नाउ सी ए बी इसको लिया, सी को हमने अलग लिख दिया। पहले इक्वेशन, पहले हमने एक इक्वेशन बनाएंगे, एक दूसरी से दूसरी बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। जैसे हमने सी ए बी लिया, सी को हमने बाहर ले लिया, ए बी को हमने ब्रैकेट में कर लिया। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, तो हमने यहाँ लिख देंगे आई एन के। तो आपका जो ए सी बी है वो सी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये थर्ड इक्वेशन इसको लेट कर लिया। अब दोबारा हम इसका प्रोडक्ट करेंगे सी ए बी का। इसमें क्या करेंगे, सी ए को इकट्ठा लेंगे और बी को अलग कर लेंगे। तो सी ए को हमने ब्रैकेट में लिया, सी ए किसके इक्वल है, आई एन के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई एन। तो ये भी सी ए किसके इक्वल है, आई एन के, तो ये किसके आ गया, आई एन बी। तो आई एन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो ये बन गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अब आप देख सकते हैं कि सी ए बी सी के इक्वल भी है, सी ए बी बी के इक्वल भी है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ बी इज इक्वल्स टू सी, हेंस द इनवर्स इज यूनिक। बस आपका ये प्रूफ हो गया।